हेलो दोस्तों, मैं नवीन स्वागत करता हूँ एक और नए वीडियो के अंदर। तो भाई मैं आपको एक चीज़ पूछ लेता हूँ। 14,54,900, ठीक है, इस कीमत के अंदर आपको एक ऐसा वेरिएंट मिल जाए गाड़ी का जिसके अंदर आपको पावर भी बहुत सारी मिले और आपको एक डीजल इंजन मिले और माइलेज भी आपको 19.54 किलोमीटर पर लीटर की आपको निकाल के दे। तो अब ये बताओ मुझे कि भाई कैसा रहेगा। तो अपनी किया कैरेंस क्लेविस लॉन्च हो चुकी है 14,54,900 प्राइस के साथ है ये वाला वेरिएंट HTE ऑप्शनल वेरिएंट, यानी जो इसका जो सेकंड बेस वेरिएंट है डीजल के अंदर वो आपको यहाँ पे मिल जाता है। और इसके अंदर फीचर क्या क्या मिल जाते हैं। इंजन ऑप्शन मैंने आपको पिछली बार भी बताया था, इंजन ऑप्शन आपको 3 मिलते हैं। नेचुरल एस्पिरेटेड 1.5 लीटर पेट्रोल, 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल और 1.5 लीटर जो CRDI डीजल इंजन आपको 4 सिलेंडर वाला आपको मिल जाता है। अब देखो भाई, ये जो वेरिएंट है ना, ये वैल्यू फॉर मनी क्यों हो जाता है। जो बेस वेरिएंट होते हैं ना, ज़्यादातर लोग भगते हैं। क्यों? वो ये कहते हैं भाई हमें जो हमारे जो बजट के अकॉर्डिंग वो वाला पड़ता है, तो इसमें हम बाद में अपनी एसेसरीज वगैरह अपने अकॉर्डिंग लगवा सकते हैं जो चीज़ें हमें चाहिए, जितनी की हमें ज़रूरत है। ठीक है, ये बात होगी उनकी। तो अभी ये अरोरा ब्लैक पर्ल जो कलर है आपके सामने, तो ब्लैक कलर की तो भाई एक तो बात ही अलग होती है, उसमें गाड़ी मस्कुलर भी ज़्यादा लगती है और गाड़ी अपील भी ज़्यादा देती है। ठीक है, तो वो है जब आप देखोगे तो भाई वाह ब्लैक कलर है, भाई ब्लैक कलर है तो वैसे भी ज़बरदस्त लगती है। आजकल ना एक ब्लैक कलर का एक बहुत ना भोकाल सा सेट हो रहा है, जो है ब्लैक कलर गाड़ी में हमने चाहिए ही चाहिए, तो वो वाला सिस्टम है इसका। तो ये ब्लैक कलर है अरोरा ब्लैक पर्ल। तो ऐसा क्योंकि 8 कलर कंपनी ने उतारे थे, ठीक है, जैसे ये है आइवरी सिल्वर ग्लोस, तो ये है एक आपको ये मिलता है अपना ब्लैक, एक इसके अंदर आपको जैसे ओलिव कलर भी मिलता है। तो बाकी वाइट है, सिल्वर है, ब्लैक है, हम जो अपनी भाषा में बोलते हैं, जो आपको ओलिव कलर है। चॉइस आपकी है, कंपनी ने 8 कलर दे दिए, 3 इंजन ऑप्शन दे दिए आपके लिए। तो अब आप चूज करो आपको कौन सा चाहिए। तो ये है अपना भाई डीजल का। तो यानी मैं इसको वैल्यू फॉर मनी क्यों बोल रहा हूँ, इसके अंदर आपको ना सारी चीज़ें मिल जाती है जो आपकी ज़रूरत की है ना, वो सब चीज़ें इसके अंदर मिल जाती है। तो बात कर लेते हैं, यहाँ पे ये आपको DRLs मिल जाते हैं, ठीक है, तो दोनों साइड। और क्या है कि यहाँ पे जैसे टॉप मॉडल के अंदर आ जाता है, यहाँ पे एक रिफ्लेक्टर टाइप सा जो वाइट ऐसा लगता है जैसे वो पूरा DRLs का काम करता है, लेकिन वो जलता नहीं है, लेकिन वो रिफ्लेक्टर है। तो आगे जैसे गाड़ियाँ खरीदी जाएगी तो लोगों का क्या है कि आजकल सबको पता है भाई जो एसेसरीज वाली मार्केट है, मॉडिफिकेशन का क्या मतलब वो चल रहा है अपना, तो लोगों का अलग अलग वहम है, अलग अलग वो है, छिड़वाते रहते हैं। लेकिन जो चीज़ें कंपनी फिटेड होती हैं ना, कंपनी फिटेड जो चीज़ें होती है भाई उसकी कभी भी मतलब होड़ नहीं होती है। तो वो चीज़ें जो कंपनी फिटेड को ही चलाओगे आप, तो वो आपके लिए भी बेस्ट रहेगी, आपकी गाड़ी की जो एज है वो भी बढ़ा देगी, तो उसके अंदर कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि वो चीज़ें सारी कंपनी फिटेड आती है। तो मैं तो यही कहता हूँ जो चीज़ें कंपनी फिटेड है उसको वहीं पे छिड़वाना नहीं चाहिए, नहीं बाद में परेशानी होती है। फिर वो ये कहते हैं भाई ये ऐसे हो गया, लेकिन गलती फिर वो अपनी नहीं देखते भाई गलती हमारी है कि हमने इसमें जो वायरिंग के साथ छेड़छाड़ कर दी या कुछ भी कर दिया, तो वो होती है। ठीक है, तो काफ़ी लंबा हो गया, तो मैं इसकी कर लेते हैं बात। DRLs हो गए। इस इंजन की बात करते हैं, 114 bhp 250 न्यूटन मीटर का टॉर्क निकाल कर दे देता है आपको। ये 4 सिलेंडर डीजल इंजन है अपना। ये यहाँ पे आपको प्रोजेक्टर मिल जाता है, लेकिन ये आपको येलो वाला मिलेगा, ठीक है, हेलोजन प्रोजेक्टर मिलेगा, लेकिन हेलोजन मिलेगा। ये आपका इंडिकेटर मिलता है। सबसे बड़ी बात और सबसे बढ़िया बात बताऊं क्या है, इसमें इंडिकेटर आपको फ्रंट में मिल रहा है, लेकिन जैसे यहाँ पे हो जाता है ना, तो यहाँ पे इंडिकेटर हो जाते हैं, तो वो चीज़ थोड़ी सी ना एक खलती है कि यार यहाँ पे है, फिर वही है भागोगे मॉडिफिकेशन के लिए, उसको वहाँ से बंद करवाओगे, कुछ और चिपकवाओगे, तो इसमें किया ने झंझट छोड़ा ही नहीं है। तो इसमें सब चीज़ें आपको जो फ्रंट में दे दी, जिससे आपको इसे छिड़वाने की ज़रूरत ही नहीं है, तो टेंशन फ्री रहो आप। तो ये लाइट का सेक्शन हो गया वो, और बाकी यहाँ पे आपको ये इंडिकेटर यहाँ पे भी मिलता है। और जो ये है अपना, जैसे इसको एक बार हम, ठीक है, अब इसके अंदर क्या है, ये देखो एक बार करते बंद करते हैं तो एकदम पों की आवाज़ आएगी, जब इसको अनलॉक करते हैं तो ये 2 बार पों की आवाज़ करेगी, तो इससे पता चल जाएगा भाई आपकी गाड़ी लॉक हुई है अनलॉक हुई है। अब इसके अंदर क्या है कि ये जो मिरर है ना,
उसको आप अंदर से इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हो, और बाकी इसको वैसे जो इलेक्ट्रिकली फोल्ड और अनफोल्ड नहीं कर सकते, वो आपको हाथ से ही करना पड़ेगा। तो ये है इसका फ्रंट का किया का लोगो अपना आ ही रहा है। काफ़ी नीचे आपको जो स्किड प्लेट है वो वहाँ पे सिल्वर में मिल जाती है। तो ऐसा कुछ मिलता है आपको, तो ऐसा कुछ है, वही आपको 2780 mm का जो व्हील बेस है वो मिल जाता है, 195 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है, क्लाइडिंग मिलती है। अब टॉप मॉडल के अंदर जाते हो तो आपको जो क्लाइडिंग के ऊपर आपको यहाँ पे सिल्वर एक्सेंट वगैरह मिल जाता है, तो ये काफ़ी वो है। अलॉय व्हील इसमें नहीं मिलते हैं, इसमें आपको स्टील मिलेंगे, लेकिन ये आपको कवर मिलता है। इससे आपको देखने से ऐसा लगेगा जैसे भाई ये आपका अलॉय व्हील ही है। बाकी पैसिव एंट्री यहाँ पे नहीं मिलती है। और एक चीज़ और देख लेते हैं यहाँ पे, यानी बेस के अंदर आपको चारों डिस्क मिलेंगे, 6 एयर बैग के साथ मिलेंगे, ABS है, EBD है, ट्रैक्शन वैक्शन जो भी है वो सारे सेफ्टी फीचर इसके अंदर आपको मिल जाते हैं। तो ऐसा कुछ आपको ये मिलता है, साइड से देख लो भाई, ठीक है। तो ये है गाड़ी आपकी जो आप देख रहे हो, और इसके अंदर ना आपको साइड जो कर्टेन्स है वो भी आपको मिलते हैं, ठीक है। गाड़ी को एक बार ना अनलॉक कर लेते हैं। अब इसके अंदर क्या मिलता है, इसके अंदर आपको ये मिलता है होल्ड वाला। उसके अंदर क्या है कि जो ये फ्लिप की मिलेगी आपको इसके अंदर, और इसके अंदर जो ये है ना, ये आप बूट आपको अनलॉक कर सकते हो। जैसे टॉप वेरिएंट है उसके अंदर तो आपको क्या है, गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए भी दे रखा है, बूट को अनलॉक करने के लिए भी दे रखा है। लेकिन ये भाई अपना बेस है, तो कुछ चीज़ें वो है जो टॉप, सारी चीज़ें टॉप वाली बेस में दे देंगे तो फिर वो बेस थोड़ी कहलाएगा, वो टॉप ही हो जाएगा। तो इस चीज़ों को, वो चीज़ें ध्यान में रख के बनाई जाती है कि भाई क्या बेस है क्या टॉप है, इतना तो फ़र्क रहता ही है। और इसके अंदर आपको कोई रूफ रेलिंग नहीं मिलेगी, शार्क फिन एंटीना मिल जाता है, सनरूफ वगैरह नहीं मिलेगी इसके अंदर। और पीछे चल लेते हैं तो वही सारा LED का सेटअप मिल जाता है, टेल लैंप का कनेक्टेड नहीं मिलेगा, लेकिन क्या है कि LED का सेटअप आपको मिल जाएगा। और जो यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर भी मिल जाएंगे, इसमें पीछे 1 2 3 4 सेंसर पीछे मिल जाएंगे इसके अंदर। आप वही आपको जो बूट स्पेस है वही मिल जाता है जो उसके अंदर मिलता है। लेकिन इसके अंदर सबसे अच्छी बात है, इसके अंदर पीछे आपको कैमरा भी मिल जाता है। तो बूट स्पेस बाकी मैं दिखा देता हूँ एक बार आपको। तो ये देखो बूट मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। बूट वही है, अभी ये सीट फोल्ड करके, इसमें क्या है कि ये आपको 7 सीटर मिलती है, तो 6 और 7 सीटर का जो ऑप्शन है ना वो मिलता है। इसमें आपको 60-40 स्प्लिट के साथ मिलेगी जो, और पीछे वाले के लिए वो यहाँ पे देखो चार्जिंग पोर्ट इसमें भी दे रखा है, जो मैंने उसमें दिखाया था ना आपको, हुक भी इसके अंदर आपको मिलता है। तो सारी चीज़ें मिलती है, टूल किट वगैरह नीचे मिलती है आपको। तो बाकी यही है भाई, जो चीज़ें उसमें दे रखी वही सारी चीज़ें इसके अंदर दे रखी है। कप होल्डर वगैरह है वो सारी चीज़ें पीछे वाली रो पे दे रखी है। इसमें आपको ये 7 सीटर है तो इसके अंदर आपको 60-40 स्प्लिट मिलेगी, ठीक है, बात ख़त्म। अब साइड में चलते हैं तो भाई वही है जो आपको फ्यूल टैंक है, वही 45 लीटर का आपको डीजल फ्यूल टैंक मिलेगा। 19.54 किलोमीटर की आपको माइलेज निकाल के गाड़ी देती है। ये बात होगी सारी। कोई 360 डिग्री कैमरा इसके अंदर नहीं मिलेगा, बाकी और तो कुछ मेरे हिसाब से रह नहीं रहा। इसकी सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। अगर फिर भी कुछ रहता है तो भाई कमेंट में पूछ लेना, भाई ये चीज़ें रह रही है इसके अंदर, तो मैं आपको वो क्लियर कर दूँगा। वाइपर मिलते हैं नॉर्मल वाले बिल्कुल। तो भाई फ्रंट से लुक देखो, पहले तो सबसे बड़ी बात है जो इसकी लुक है ना भाई, वो बहुत ज़बरदस्त है। अब चलते हैं अंदर गाड़ी के। ये यार लॉक हो जाती है ना, तो ये इसको अब खोलते हैं। अब देखो एक चीज़ दिखा देता हूँ, ये नहीं है भाई बेस मॉडल दे दिया तो एक ही कलर दे दिया, पूरा ब्लैक दे दिया ना। इसके अंदर आपको बेज और ब्लैक दोनों का कॉम्बिनेशन मिलेगा। बोतल होल्डर वगैरह सब चीज़ें आपको इसके अंदर मिल जाती है। यहाँ पे आपको पावर विंडो का कंट्रोल, ORVM के में यहाँ पे आपको जो डोर हैंडल है वो मिलता है। अब जैसे टॉप मॉडल के अंदर यहाँ पे ये गन मेटल फिनिश मिली थी, यानी जो ग्लोसी सिल्वर है, ये वाली फिनिश जैसे उसमें थी इसमें नहीं है। बाकी इसमें डोर हैंडल आपको वही ग्लोसी फिनिश के साथ मिलेंगे। 4 स्पीकर 2 ट्विटर का आपको सेट इसके अंदर आपको मिल जाएगा, ठीक है। सीट आपको मैनुअली एडजस्ट करनी पड़ेगी, वो चीज़ें मिलती। लेकिन सबसे बड़ी बात है इसके अंदर आपको सीटें लेदर की मिलेगी। मतलब बेस मॉडल है, बेस मॉडल के अंदर भी आपको जो सीट है ना वो आपको लेदर ही मिलेगी। अंदर चलते हैं तो भाई डीजल है
मैनुअल है तो 6 स्पीड मैनुअल आपको गाड़ी मिल जाती है। थोड़ा स्पेस इधर मिलता है आपको, बाकी यहाँ पे बहुत सारे उसमें बटन थे वो नहीं मिलता है। इसमें हिल डिसेंट कंट्रोल ये मिलता है। बोर इसमें तीनों के तीनों, आपको बताऊँ एक बात, 3 के 3 जो पहले उसमें थे ना वो चार्जिंग पॉइंट वो मिलते हैं। USB टाइप C 12 वोल्ट का ढक्कन के साथ मिलता है। ठीक है, हिल डिसेंट कंट्रोल का बटन यहाँ पे मिलता है। जब गाड़ी आपको हिल के ऊपर जैसे उसमें उतारते हैं ना ढलान के अंदर, तो वो सब चीज़ें मिलती है। यहाँ पे आपको हैंड ब्रेक आपका मिल जाता है। और भाई इसके अंदर भी वो ट्रे के साथ ही मिलता है, जो आर्म रेस्ट के नीचे का स्पेस है ना वो। ये गियर नॉब हो ही गया आपका। और AC के इसमें आपको ये वाला मिलेगा, ठीक है ना, ऐसे बटन के साथ। ये काफ़ी अच्छा लगता है यार, ये प्रैक्टिकल भी काफ़ी है। तो इसको आप इजी टू यूज़ है आराम से। ये आपके फ़ैन का हो गया, ये आपका टेम्परेचर का हो गया भाई, करना है कौन सा करना है कौन सा नहीं है भाई। मतलब सर्दियों में हीट हो गया, गर्मी में कूल हो गया। इसके अंदर आपको यहाँ पे आपका ग्लव बॉक्स है वो मिल जाता है। AC वेंट आपको मिल जाता है। हैजार्ड लाइट का बटन मिलता है। ये रही बात भाई, सारी बातचीत इसकी है। ये है आपका 8 इंच का टच स्क्रीन मिलता है। एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले के साथ आपको ये मिलता है। जो इसके अंदर आपको क्या क्या मिलता है, फ़ोन प्रोजेक्शन है, वॉइस मेमो है, रेडियो है, सेटिंग है, मीडिया है। और इसके अंदर भाई आपको मैनुअल है इसका, उसके अंदर आपको बहुत कुछ मिलते हैं। तो ये है कि काफ़ी सारे जो फंक्शनैलिटी के साथ मिलता है। जो आपको DRVM है वो मिलता है, यानी पीछे के कैमरे के लिए वो है। जैसे हम इसको देखते हैं, वैन व्हीकल इज पार्क्ड, ठीक है। इसको अगर हम हटा देते हैं और ये देखो, तो ये पीछे का आपको जो कैमरा है वो मिलता है। बस ये पीछे का ही दिखाएगा आपको भाई, पीछे का है ये, वो नहीं है 360 वाला नहीं है कि इसके अंदर आप वो सब चीज़ें वो कर पाओगे। ठीक है, जब इसको ऐसे हैंड ब्रेक खींच दोगे तो ये हट जाएगा। तो ये होता है, जैसे हैंड ब्रेक नहीं होना चाहिए, हैंड ब्रेक डाउन होना चाहिए, तब ये आप गाड़ी के अंदर देख सकते हो। पीछे मान लो आप गाड़ी बैक कर रहे हो तो आप हैंड ब्रेक हटा चुका है तो आप पीछे देख सकते हो भाई कुछ है तो नहीं पीछे। तो ये कुछ ऐसा कुछ मिलता है। सारे मीडिया हो ही गए आपके कंप्लीट। और भाई ये सारे AC के हो गए। और यहाँ पे ये हो ही गया। और यहाँ पे ये आपको जो है ना, ये आपको मैनुअल मिलेगा, जो IRV है वो मैनुअल मिलेगा। और भाई यहाँ पे आपको जो सनग्लास होल्डर है वो भी मिल जाएगा। लाइट आपको यहाँ पे पीली मिलेगी, ठीक है, ये नहीं आपको वाइट लाइट मिलेगी। इधर आपको मिरर मिल जाएगा, इधर आपको टिकट होल्डर मिल जाएगा टॉप में भी। और बाकी स्टेयरिंग भाई ये देखो, ये है आपका स्टेयरिंग, तो वही है। ये आपको लेदर रैप नहीं मिलेगा, लेकिन जो इसका रबड़ है ना ये बहुत सॉफ्ट है। और ये इधर आपका जो इसका कंट्रोल हो गया, जो क्लस्टर है उसका हो गया। यहाँ पे आपको जो फ़ोन वोन के हैं, मीडिया के हो गए, इसके हो गए, तो वो सारी चीज़ें आपकी कंप्लीट ये कंट्रोल यहाँ पे मिल जाता है। और बाकी क्या मिलता है, बाकी तो अंडर थाई स्पोर्ट है ही बढ़िया। सीट आपके लेदर वाले मिलेगी, लेकिन आपको ये मिलेगी परफोरेटेड लेदर मिलेगा, लेदर मिलेगा परफोरेटेड। और वहाँ पे आपको मिलता है अपना पावर विंडो का बटन, स्पीकर की प्लेसमेंट वो रही। और डोरों में आपके यहाँ पे ये होगी जो बोतल होल्डर है उसकी जगह होगी, ठीक है। और इसको बंद करते हैं, पीछे चलते हैं, क्या क्या चीज़ें पीछे भी मिल जाती है। बाकी मेन तो वही है, जो जितने भी वो चीज़ें वो आगे ही हो जाती है। बाकी एक स्टीयरिंग की बात और कर लेते हैं यार, इसकी है ना टिल्ट और टेलीस्कोप में। ये आपको टिल्ट ही मिलेगा, टेलीस्कोपिक नहीं मिलेगा। ऊपर नीचे कर सकते हो अपनी हाइट के अकॉर्डिंग। बाकी ये है कि वैसे नहीं कर सकते आप, जैसे रीच नहीं कर सकते अपनी तरफ, छोटा बड़ा नहीं कर सकते हो। सिंपल भाषा के अंदर बता रहा हूँ। जो मतलब ये है कि रीच में क्या कहते हैं भाई, कई कहते हैं भाई हाइट के हिसाब से अकॉर्डिंग रीच नहीं करोगे, यानी ये ऐसे खिंच जाता है ना, ये अपनी जो चेस्ट के पास स्टीयरिंग आ जाता है, या किसी को थोड़ा सा दूर रखना है तो ऐसे नॉर्मल पोजीशन में चल जाती है, तो वो चीज़ें होती है उसके अंदर। बाकी ये आपको टिल्ट ही मिलेगा, टेलीस्कोपिंग नहीं मिलेगा। और ये इधर आपका जो वाइपर है वो मिल जाता है, वाइपर के कंट्रोल मिल जाते हैं। और इधर देखते हैं तो इधर जो हेडलैम्प हो गए, 3 पैडल आपको नीचे मिल जाते हैं। सीट आपको मैनुअली एडजस्ट करनी पड़ेगी। और बाकी ये जो एलिमेंट है भाई वो यहाँ पे भी आपको दे रखे हैं। 4 स्पीकर, 2 ट्विटर, यानी 6 स्पीकर का आपको सेट इसके अंदर मिल जाता है। और जो वो चीज़ दिख रही है ना, आप सोच रहे हो वहाँ पे सब वूफर वगैरह होगा, तो सब वूफर नहीं, सिर्फ वहाँ पे डिज़ाइन के लिए दे रखा है। बाकी ये था। पीछे चलते हैं मिडल रो में। तो मिडल रो इसकी आपको 60-40 स्प्लिट ही मिलेगी। तो ये इसको आपको वो गया ना, इसमें क्या होता है, इसमें ये आर्म रेस्ट आ जाता है आपका, ये बीच वाला है ना। और इसमें ये भाई पैक है पन्नी से। और बाकी ये आर्म रेस्ट आपको इसके अंदर मिल जाता है। देखो अभी ये पन्नी से पैक है, तो मैं आपको ये देखे टम्बल फोल्ड ये भी टम्बल फोल्ड हो गई, ठीक है। और इसमें आपको
यहाँ पे कहाँ गया, इसमें भी है क्या ना, इसके अंदर नहीं है, वो टॉप मॉडल के अंदर ही था, वो जो आगे करने के लिए बॉस मोड है ना वो मिल जाता है। हमें एसी स्पीड में ज़्यादा चाहिए या आपको कम चाहिए तो उसके लिए आपको यहाँ पे ये आपको डायल मिल जाता है। पीली लाइट मिलेगी इसके अंदर सारी, यानी फ्रंट में पीली लाइट है तो आपको सारी पीली ही मिलेगी। ऊपर आपको यहाँ पे एसी वेंट मिलता है, ये सबसे बढ़िया चीज़ है जो एसी वेंट ऊपर आ रहे हैं ना, और जो ग्रैब हैंडल है वो आपको जैसे ये वहाँ पे मिल ही रहा है और वो आप खींचोगे तो अपने आप ऊपर चला जाएगा। कर्टेन्स है वो मिलता है, काफ़ी अच्छी चीज़ है, ठीक है। तो काफ़ी है ना, एक ये नहीं कहोगे जो बेस मॉडल में भाई हमें ये चीज़ें नहीं मिल रही, भाई ये चीज़ें हमारी होनी चाहिए थी, लेकिन इसके अंदर आपको सारी चीज़ें मिल रही है, अच्छी खासी माइलेज मिल रही है। और भाई ये देखो, ये ऐसे करोगे तो ये आपके टम्बल फोल्ड हो जाएगी। पीछे वालों के लिए भाई चार्जिंग पॉइंट भी दे रखा है, ठीक है, सारी चीज़ें दे रखी। लेकिन इसके अंदर एक चीज़ बताऊं, एक चीज़ बहुत अच्छी दे रखी है, तो सीट बेल्ट तो है, लेकिन इसके अंदर यहाँ पे है ना, ये यहाँ पे देखो पकड़ने के लिए दे रखा है, यानी कोई बुजुर्ग है वो चढ़ रहा है ना तो उसको दिक्कत नहीं आएगी इसके अंदर। क्यों? क्योंकि वो यहाँ से आराम से पकड़ के चढ़ सकता है। तो ये चीज़ इसके अंदर आपको मिलती है। और पीछे आपको कप होल्डर के लिए भी जगह मिलती है। और एसी वेंट तो आपको हर जगह मिलेगा, फ्रंट के लिए हो चाहिए आपकी, पीछे वाली रो के लिए हो चाहिए आपका, मिडल के लिए हो, तो जो एसी वेंट है वो आपको मिलेगा। और पीछे वाले के लिए ऊपर दे रखा है, जो फ्रंट केबिन है वो आपको सामने मिलेगा। तो ये था, तो यानी बेस्ट कार ऑफ द ईयर का जो अवार्ड जीत चुकी थी ना वो अपनी किया कैरेंस थी। अब ये क्लेविस के रूप में आई है, यानी इसका मतलब एक प्रीमियम वर्जन है। ये जो क्लेविस है ये कैरेंस का प्रीमियम वर्जन है। तो अब आपको प्रीमियम वर्जन मिलेगा, यानी आपको वो गाड़ी भी मिलेगी और आपको ये गाड़ी भी मिलेगी। अब आपके ऊपर बात है आपको कौन सी चाहिए और आपको कौन सी नहीं चाहिए, बाकी मिलेगी आपको दोनों। अब उसके अंदर आपको क्या है कि डीजल और एक पेट्रोल मिलेगा, बाकी इसके अंदर आपको तीनों ऑप्शन हैं वो आपको मिल जाएंगी। तो एक चीज़ और है ना, मैं एक चीज़ फिर से पीछे से आगे में दिखाई नहीं आपको, इसमें क्या है कि इसके अंदर आपको वाइपर नहीं मिलेंगे, डिफोगर नहीं मिलेंगे, लेकिन हाई माउंट टॉप लैंप मिलेगा। ऊपर आपको शार्क फिन एंटीना ज़रूर मिलेगा। कैरेंस और क्लेविस की यहाँ पे आपको बैजिंग मिल जाएगी और भाई किया अपना यहाँ पे मिलेगा। और इसके अंदर आपको कैमरा मिल जाता है पीछे, ठीक है, वो मैंने आपको अंदर से भी दिखा दिया था भाई, इसकी क्लैरिटी वगैरह है, तो वो सारी चीज़, बाकी सब चीज़ें वही, डायमेंशन वगैरह में कोई चेंज नहीं, डायमेंशन सेम है, जो टॉप की है वही बेस की है, जो ग्राउंड क्लियरेंस 195 mm का इसका है वही टॉप का है। तो ना तो कोई ग्राउंड क्लियरेंस के अंदर चेंज है, ना ही कोई डायमेंशन के अंदर चेंज है। तो गाड़ी में सिर्फ ये है कि कुछ फीचर घट जाते हैं, कुछ बढ़ जाते हैं। जो बेस से टॉप में जाते हैं तो बेस से टॉप में जाते हैं तो जो फीचर हैं वो बढ़ते जाते हैं, तो इसलिए वो टॉप हो जाता है, और घटते आते हैं वो आपका बेस हो जाता है। तो ये होता है बेस और टॉप का जो फ़र्क है ये। तो वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलेंगे किसी और नई वीडियो में किसी और नई कार के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखना। तब तक के लिए भाई बाय।